अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पुराने डिज़ाइन के पुराने मॉडल के कॉन्टैक्टर स्विच की जगह पर नए डिज़ाइन के नए मॉडल के ऑन और ऑफ के ऑप्शन के साथ मौजूद कॉन्टैक्टर स्विच को इस्तेमाल करेंगे। इस कॉन्टैक्टर स्विच के इस्तेमाल से आपके टाइम की भी बचत होगी और आपका काम भी नहायत आसान हो जाएगा और आपको किसी किस्म की तारों की वायरों की जाल नहीं बिछानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो पुराने डिज़ाइन के पुराने मॉडल के जो कॉन्टैक्टर स्विच हैं, अगर हम इनको अपने टाइम स्विच के साथ या अपने फोटो सेल के साथ या अपने फ्लोट स्विच के साथ कनेक्ट करते थे, तो ये जो हमारा कॉन्टैक्टर स्विच है, जो भी मोटर, वाटर पंप या लाइटें इसके साथ कनेक्ट करते थे, टाइम स्विच के ऊपर टाइम होने पर ऑटोमेटिक ये उन लाइटों को ऑन तो कर देता था। अगर मुश्किल तब पेश आती थी जब हम उसी वाटर पंप को या लाइटों को जरूरत से पहले मैनुअली ऑन या ऑफ करना चाहते थे, तो इसमें ऑन और ऑफ का ऑप्शन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हमको पैनल बोर्ड के साथ सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता था इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, या फिर रेड और ग्रीन कलर के पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ता था इसको मैनुअली ऑन या ऑफ करने के लिए। क्योंकि इस कॉन्टैक्टर स्विच के साथ ऑन या ऑफ करने के लिए कोई भी ऑप्शन या कोई भी स्विच मौजूद नहीं है। अगर आप नए डिजाइन के नए मॉडल के 63 एम्पेयर के गिया कंपनी के ऑन ऑफ और ऑटो के ऑप्शन के स्विच के साथ मौजूद ये जो कॉन्टैक्टर स्विच है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप इस स्विच को ऑटो पर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी चीज़ें आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, चाहे लाइटें हो चाहे वाटर पंप हो, अगर आप उसको टाइमर स्विच के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं या फोटो सेल के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, ये टाइम स्विच उनको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेगा। और अगर आप उन्हीं चीज़ों को ज़रूरत से पहले ऑन और ऑफ करना चाहते हैं, तो इसी स्विच को आप ऊपर की तरफ प्रेस करके ऑन और नीचे की तरफ प्रेस करके ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस कॉन्टैक्टर स्विच को फिक्स करने के लिए आपको किसी किस्म का अलहदा से पैनल बोर्ड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये फ्रंट से बिल्कुल 3 पोल के ब्रेकर के साइज का है, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ब्रेकर के साइज का है। और बैक साइड से भी ये बिल्कुल ब्रेकर वाली रील के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा, इस तरह जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल इस तरह ये आपकी डीपी बॉक्स के अंदर ही फिक्स हो जाएगा। जबकि ये जो पुराने डिजाइन के पुराने मॉडल के कॉन्टैक्टर स्विच हैं, इनकी जो ऊंचाई है ये ज्यादा है, ये आपके पैनल बोर्ड में फिक्स होगा, डीपी बॉक्स में फिक्स नहीं होगा। और इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ 4 पॉइंट है, जहां पर आप अपने मेन 3 फेस के 3 फेस और एक न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह इसके नीचे की तरफ 4 पॉइंट है, जहां पर आप अपनी आउटपुट के 3 फेस के 3 फेस और एक न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे तो सिंगल फेस का एक फेस और एक न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा साइडों पे 2 छोटे पॉइंट हैं, जहां पर A1 और A2 लिखा हुआ है, जहां पर आप अपने टाइम स्विच की वायर को, फ्लोट स्विच की वायर को या फोटो सेल की आउटपुट वायर को कनेक्ट करके इसको ऑटो पर सेलेक्ट करके अपनी कनेक्टेड की हुई तमाम चीज़ों को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेस्टिंग के लिए अभी हमने एक लैंप को अपने कॉन्टैक्टर स्विच के साथ कनेक्ट किया है और अभी हम मेन ब्रेकर से अपनी बिजली की पावर को ऑन करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारी बिजली की मेन पावर ऑन हो चुकी है। यूं ही हम इस स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसने हमारी लाइटों को ऑन कर दिया है। और दोबारा फिर इसी स्विच को हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, तो जो भी लाइटें या जो भी चीज़ें या जो भी वाटर पंप इसके साथ कनेक्टेड थे, उसको इसने ऑफ कर दिया है। अगर आप इसी लैंप को ऑटो पर करेंगे, तो जो भी चीज़ें आप इसके साथ टाइमर स्विच के जरिए या फ्लोट स्विच के जरिए कनेक्ट करेंगे, वो इसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेगा। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप अपनी लाइटों को या वाटर पंप को मेंटेनेंस वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको आप ऑफ कर देंगे, तो आपकी जो बिजली की पावर है वो कट ऑफ हो जाएगी। और उन्हीं चीज़ों को अगर आप ज़रूरत पड़ने पर वक्त से पहले ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दिन में भी वो ऑन रहे, तो आप मैनुअली यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा फिर ऑफ कर सकते हैं। जबकि इस पुराने मॉडल के जो पुराने डिज़ाइन का कॉन्टैक्टर स्विच है, इसके साथ ऑन और ऑफ की सहूलत मौजूद नहीं। इसके लिए आपको लाजमी अलहदा से सिलेक्टर स्विच या ग्रीन और रेड कलर का ऑन ऑफ पुश बटन स्विच लगाना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्टर स्विच है, ये ब्रेकर नहीं है, ये ट्रिप नहीं होगा, ये ऑन और ऑफ करेगा बस।
और इसके अलावा हर किस्म के कॉन्टैक्टर स्विच के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं टाइम स्विच के साथ, फ्लोट स्विच के साथ और फोटो सेल के साथ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है पुराने डिजाइन और पुराने मॉडल की जगह नए डिजाइन और नए मॉडल के कॉन्टैक्टर स्विच को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आसान करने का और तारों के और वायरों के गुंजल से भी बचने का। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 वायरों को कनेक्ट करके इसी कॉन्टैक्टर स्विच के साथ उसको ऑटो पर भी कर सकते हैं, ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं।